मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये स्कूटी चला रहे हो तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आप एक्चुअल में कोई स्कूटी चला रहे हो या फिर कोई बाइक, क्योंकि ये है टीवीएस का एनटॉर्क। इस स्कूटी का टॉप स्पीड और हाई एफिशिएंसी अच्छे बाइक को भी हार मना देगा। तो चलिए आज इस स्कूटी का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। BS6 में ऐसा कोई फीचर्स बाकी नहीं है जितना टीवीएस ने अपने एनटॉर्क के बेस मॉडल पे दे दिया है। इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो को एक्सेलेरेट करते हैं और आते हैं मेन बात पे। टीवीएस ने अपने एनटॉर्क के बेस मॉडल पे क्या क्या ऐसा फीचर्स दे दिया है जो अच्छे कंपनी के स्कूटीज के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हो कि स्कूटी का हैंडल बार कितना ज्यादा चौड़ा है और इस स्कूटी का मिरर का बिल्ड क्वालिटी और हैंडल बार का बिल्ड क्वालिटी, साथ में स्विच का ये जो प्रीमियम लुक है, ये देख के आप पहले तो अंदाजा नहीं लगा सकते गाड़ी के इस प्राइस रेंज में इतना ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी शायद ही किसी और स्कूटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। स्विच का ये जो पोर्शन है कितना सुंदर कार्बन फाइबर के टेक्सचर में बना हुआ है। इग्निशन की को ऑन करते ही यहाँ पे आपको पूरा मीटर कंसोल आपको ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको इस मीटर कंसोल का छोटे से छोटा इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा दे। स्कूटी में आपको ये जो इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये है इको पावर। इको के बाजू में जो सिंबल है वो ग्रीन है और पावर के बाजू में जो सिंबल है वो थोड़ा सा येलो टाइप का है। तो बेसिकली इस सिंबल का ये मतलब है कि अगर आपका ये सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कूटी है वो इको फ्रेंडली सिस्टम पे रन कर रहा है, इसका मतलब है। तो चलिए इसका मीटर कंसोल के बारे में आपको सुखेंदु बताएगा। तो हाय गाइस, मैं हूं सुखेंदु और अभी मैं इस गाड़ी का जो मीटर कंसोल है आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और जो कुछ भी आपके मन में डाउट है सारा क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप देखना यहाँ पे सारा जितना कुछ भी है सारा कुछ आपको दिख जाएगा एक दो सेकंड के लिए। उसके बाद ये नॉर्मल अपने मोड पे आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वाले जो मॉडल है, ये जो मॉडल है फिलहाल ये एकदम बेस मॉडल है जो कि रेस एडिशन का है। ठीक है, अगर इसका दो और भी वेरिएंट आता है जहाँ पे आपको इधर जैसे आप देख रहे हो सिंगल स्क्रीन है, उधर दो स्क्रीन मिलेगा, एक इधर एक मिलेगा और इधर ठीक इसी साइज़ का इधर भी एक मिलेगा। ठीक है, तो वो अलग मॉडल है और उसका प्राइस भी डिफरेंट है। फिलहाल हम इसके जो कुछ भी पार्ट्स है, जो कुछ भी स्विचेस है वो देख लेता हूँ। सबसे पहले मीटर पे आपको इधर दिखेगा जो ट्रिप अभी क्या है 1804 किलोमीटर। ठीक है, 4.2 किलोमीटर। अब मैं दूसरा वाला चीज दिखाता हूँ जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है, वो है इधर टाइम आप देख सकते हो क्लियरली, अभी जैसे 4:22 हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है क्योंकि काफ़ी समय क्या होता है हमें टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालना पड़ता है या फिर हाथ में से घड़ी में से दिखाना पड़ता है, तो वो काफ़ी हेक्टिक चीज़ होता है। काफ़ी समय ये एक्सीडेंट भी होता है इसके वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है इधर। उसके बाद आप इधर टोटल जो फ्यूल है, फ्यूल का जो मीटर है वो आप देख सकते हो कि कितना आपका फ्यूल है, अभी कितना बचा है। ठीक है, वो सब। तो ये वाला चीज़ एक्चुअली इंजन टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए कि आपके इंजन अभी कितना हीटेड है। ठीक है, इधर आप 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आप देख सकते हो। तो ये मतलब 1 मतलब थोड़ा सा हीटेड है, 6 मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड है। ठीक है, इधर आप देख भी सकते हो हाई और इधर सी लिखा है ऐसा करके। तो ये मोटा मोटा करके चीज़ है। और इधर तो आप देख ही सकते हो कि कितना किलोमीटर जितना आप इधर जाओगे, जितने स्पीड पे, वो स्पीडोमीटर इधर एकदम दिखा रहा है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्कूटी है ये जब आपका स्टैंड रहेगा, स्टैंड दिया हुआ रहेगा स्कूटी में, तब ये जो स्टार्ट नहीं लेगा। ठीक है, इग्निशन तो ऑन हो जाएगा लेकिन स्टार्ट नहीं लेगा। और जब इधर स्टैंड ओपन रहेगा, स्टैंड दिया हुआ रहेगा, तब इधर देख सकते हो इधर साइड स्टैंड ऑन इधर करके आपका नोटिफिकेशन आएगा या फिर आप ब्लिंक होगा। ठीक है, तो ये देख के आप समझ जाओगे कि अभी आपका स्टैंड दिया हुआ है और उसको उठाना पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हो, अब मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो लाइन। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो 2 वर्ड लिखा है, एक है इको, उसके पास में आप देख सकते हो ग्रीन डॉट है, और दूसरा लिखा है PWR, और आप कह सकते हो कि पावर, उसके साइड में आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर का डॉट बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ किस लिए आपको इधर दिया हुआ है और क्या इंडिकेट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जब इधर आप देखोगे ग्रीन लाइट जल रहा है तब समझना कि इको फ्रेंडली चल रहा है। लेकिन जब आप ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, जब आपका जो स्कूटी है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का एक इंडिकेटर जलता आपको दिख जाएगा। ठीक है, ग्रीन के बदले ऑरेंज कलर तब हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये पावर मोड में ऑन हो गया है, ये ज़्यादा पेट्रोल भी कंज्यूम कर रहा है और ज़्यादा आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली ये चीज़ के लिए आपको ये वाला इंडिकेटर मिलता है इधर। तो चलिए अब बाकी जो इधर आपको दिख रहा है साइन, वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला बेसिकली लेफ्ट इंडिकेटर के लिए है और ये वाला राइट इंडिकेटर के लिए है। तो ये वाला है आपका हाई बीम, लो बीम के लिए। जब आप गाड़ी चलाओगे, जब हाई बीम की ज़रूरत होता है, तब ये वाला जो स्विच है इसको आप ऐसे कर देना, ये हाई बीम पे चला जाएगा। और जब नॉर्मल रखोगे और जब आप इसको ऐसे नीचे रखोगे तब ये लो लाइट पे जलता रहेगा। ठीक है, पासिंग के लिए आपको अलग से कोई स्विच नहीं मिलता, ये वाला ही बटन
आप एक बार नीचे ऐसे करोगे तो ये पासिंग के लिए आपका ऑन हो जाएगा। अब एक और चीज़ इधर दिखाता हूँ, इधर एक और चीज़ है जो कि ये वाला साइन है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये वाला साइन देख के ही मे बी आप समझ चुके होंगे, ये वार्निंग का साइन है। जब आप हाई स्पीड पे जाओगे या फिर इंजन में कोई डिफ़िकल्टी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इधर जो है ये वाला साइन आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। अब दूसरी तरफ आ जाता है, ये पेट्रोल का साइन है, फ्यूल का साइन है। जब आपका फ्यूल लो रहेगा तब ये साइन ओपन होगा, ठीक है, ब्लिंक करेगा। अब इधर इंजन का साइन अभी आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है ऐसा, तो अभी ये इसलिए दिखा रहा है कि आपका इग्निशन ऑन है बट इंजन ऑन नहीं है, इसलिए ये अभी या ऑरेंज कलर में दिख रहा है। और उसके नीचे छोटा सा देखना सर्कल है, डॉट है, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रीन कलर में जलता है। तो ये छोटा सा डॉट एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद आपको दिखने को मिलेगा, ये ब्लिंक करेगा। हाँ, ये स्कूटी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप TVS कनेक्ट जो ऐप है वो डाउनलोड करके इसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो जब कनेक्शन रहेगा, आप कोई कॉल आए आपके मोबाइल पे, कोई SMS आए, मैसेज आए, नोटिफिकेशन आए, सब आपको ये जो स्क्रीन है इधर दिख जाएगा। और इसका जो एडवांस जो 2 मॉडल है उस पर भी इससे एडवांस भी मोड है जहाँ पे आप कॉल पिक भी कर सकते हो। ये सब भी फीचर्स है। एक और आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये जो स्कूटी है इस पर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो। इधर मोड, इधर सेट जो ऑप्शन है, ये दोनों बटन स्पेशली ये जो आप देख रहे हो इधर डिस्प्ले के ऊपर था, ठीक है, मीटर कंसोल के ऊपर इस तरफ या फिर इस तरफ था, लेकिन ये नीचे कर दिया गया है ताकि ये थोड़ा सा लुक बेटर रहे। और आप इसको कनेक्ट करके ऐसे क्लिक करके इस पर आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली देखिए, राइडर स्टार्ट लास्ट स्टेप, जो हम लास्ट जो जहाँ से स्टॉप किए थे वो वाला इधर दिखाएगा। देन आप इस पर क्लिक करके फिर और भी स्ट्रीट मोड है, ठीक है। देन इधर आपका फिर से क्लिक करोगे, स्पोर्ट्स मोड आ गया, और सेट बटन पे क्लिक करने से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको स्ट्रीट मोड जो है मैंने लास्ट इधर राइट किया था उस पर जाके इधर सेट कर देता हूँ, तो ये चीज़ सेट हो गया अभी। थैंक यू सुखेंदु, जिसने स्कूटी के मीटर कंसोल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मैं गाड़ी का ओवरऑल जो लुक है, ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्रोवाइड कर दूं। ऑब्वियसली हमारे चैनल का नाम फ्रंट व्हील है, जिस पे आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो हमारे फ्रंट व्हील चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डिस्क ब्रेक का कैलिपर आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है और प्रीमियम क्वालिटी का लुक भी दे रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि स्कूटी का कलर, जो आपका स्कूटी का कलर है वो आपके फ्रंट के मडगार्ड में भी नजर आएगा। और ऑब्वियसली इन दिनों TVS ने अपने इंटॉर्क का कलर बहुत ही ज्यादा यूनिक रखा है, जिसका एक नमूना तो आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इग्निशन स्विच ऑन करते ही फ्रंट के हेडलाइट में जो चीज जलता है उसे हम लोग कहते हैं DRL। और यहाँ का DRL आप लोग देख के समझ ही सकते हैं, एक T स्टाइल का DRL है, एक T स्टाइल का DRL है जो कि TVS को दर्शाता है। बाय द वे आपको एक और चीज़ बता दूं कि पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था, अगर हम लोग 4 इंडिकेटर ब्लिंक का ऑप्शन अगर अपने बाइक में ऐड करना चाहते थे तो हमें अलग से स्विच लगाना पड़ता था। लेकिन अभी से ये स्विच कंपनी फिटेड आ रहा है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई स्विच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और कंपनी से आपको 4 इंडिकेटर ब्लिंक करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दिखाने के लिए तो कुछ बाकी है नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका जो साइलेंसर का डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपको कहीं ना कहीं ये फील आएगा कि हैंडमेड है। पीछे का ये जो टेल लैंप है इसका भी डिज़ाइन T एंगल में रखा हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है TVS को दर्शाता है। ये स्कूटी लॉन्च हुआ काफी टाइम हो चुका है, जिसके वजह से YouTube में आपको इस स्कूटी के बारे में ढेर सारा वीडियो वैसे भी देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसके फीचर्स को ज्यादा और खींचा नहीं है, जितना हमें अच्छा लगा उतना ही हमने इसमें कहा है। बाकी काफी जल्दी आपको इस स्कूटी का ही 3 महीने का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और स्कूटी का ये छोटा सा रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।